काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी का एक बहुत फेमस दोहा है, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा। इसका अर्थ है, कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कहा, काल करे सो आज कर, कविता कबीर दास जी की। इसी पर हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जिन्हें आदत होती है अपने काम को टालने की, वो सोचते हैं आज क्या जल्दी पड़ी है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो इसी को मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि समय का महत्व कितना है। कल करना है, जो आज करना है उसे कल पर नहीं टालना है, बल्कि आज ही कर डालना है। तो समय के महत्व पर हम बात करेंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने चारों छोटे भाइयों की सहायता से वह राजकाज चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर एकजुट रहते थे। जो कोई दीन दुखी फरियाद लेकर आता, उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन विचार चल रहा था। तभी एक ब्राह्मण वहां पहुंचे। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने ब्राह्मण की गाय उनसे छीन ली थी। वह ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आए थे। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने ब्राह्मण से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगे। मंत्री से बातचीत समाप्त करने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का दूत पहुंच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह एक के बाद एक कई महानुभावों ने महाराज युधिष्ठिर से बातचीत की। अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए, तो उन्होंने ब्राह्मण को इंतजार करते पाया। काफी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं काफी थक गया हूं, आप कल सुबह आइए, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम करने वाले भवन की ओर बढ़ गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वह दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी वह मुड़े ही थे कि उनकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से उनकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बता दी। साथ ही यह भी बता दिया कि महाराज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बात सुन भीम बहुत दुखी हुए। उन्हें महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से भी बहुत निराशा हुई। अपने मन ही मन कुछ सोचा और फिर द्वारपाल को आकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाएं। आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, यह जानने के लिए वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त की है? भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, तो फिर ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? महाराज ने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा भीम ने उत्तर दिया। भीम की बात सुनकर महाराज को हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली?
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वह आपसे कल मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए न कहते। यह सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने की आज्ञा दी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हुआ। तभी पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने उसकी बात सुनकर एकदम उसकी सहायता का आश्वासन प्रबंधन करवा दिया। मित्रों, हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी नुकसान या हानि हो जाती है। और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते हम रह जाते हैं। जो काम हमें आज करने हैं वह कल भी उतने ही महत्वपूर्ण हो, यह जरूरी नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि वो काम कल भी उतना ही महत्व रखता है। परिस्थितियां क्षण क्षण बदलती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई थी और उन्होंने अपने भूल पे पछतावा भी किया और ब्राह्मण की मदद भी की। लेकिन अगर हम आज की बात कल पर टालें तो क्या हमें कोई ऐसा चेतावनी देने वाला मिलेगा जो हमारे समय के महत्व को हमें पहचान कराए? अगर नहीं मिला और हम पहचान नहीं कर पाए तो हमारा ही नुकसान होगा। आज अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे सम्मुख कोई काम आता है तो हम उसे ताजा जोश से कर डालते हैं, परंतु कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो सकती है और इस प्रकार वह कार्य सदा के लिए टल सकता है। जिस व्यक्ति में टाल मटोल करने का यह रोग लग जाता है वह अपने जीवन के अनेक काम नहीं कर पाता, बल्कि उसके सब काम अधूरे रह जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग हर समय व्यस्त रहते दिखाई पड़ते हैं, फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। कामों का बोझ उनके सिर पर लदा रहता है और वे उससे डरते हुए कामों को ढकेलने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा काम को टालने की कोशिश करते हैं। टालने की आदत वाला मनुष्य परिस्थितियों का शिकार भी हो जाता है। स्वास्थ्य का खराब होना, मस्तिष्क की निर्बलता, आर्थिक या दूसरे प्रकार की चिंता आदि कारण भी कार्य को टालना पड़ता है। पर अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उस कार्य को कर सकता है तो उसे उस कार्य को तुरंत कर डालना चाहिए। अतः जहाँ तक हो सके आज के काम को कल पर कभी न छोड़ें, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हमारा है, कल किसने देखा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।